हेलो, स्वागत है आप सभी का एम के यादव यूपी चैनल में। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके ड्रीम्स से जुड़ा हुआ। ड्रीम्स जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करने के होते हैं। लेकिन हम लोग एफर्ट्स के नाम पर कभी-कभी ऐसा होता है कि एक सही दिशा में नहीं बढ़ पाते हैं। हम टॉपिक्स की जो गहराई होती है वहाँ तक नहीं जा पाते हैं। टॉपिक्स हर दिन किस तरीके से कवर करना है, ये सभी चीज़ें हमारी एक असमंजस की स्थिति पैदा कर देती हैं कि कल क्या पढ़ें, परसों क्या पढ़ें, व्हाट शुड बी द टाइम टेबल। और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें होती, क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, वो सारी चीज़ें हमें नहीं समझ में आ पाती हैं अगर हम अपने से पढ़ाई कर रहे होते हैं, खुद से कर रहे होते हैं। और हमारा जो प्रीशियस टाइम होता है वो हमारा निकलता रहता है, वेस्ट होता रहता है जैसा कि। और कई सारे एस्पिरेंट्स होंगे भी जो इसको फेस कर रहे होंगे और आपने देखा भी होगा ऐसे कई सारे एस्पिरेंट्स। तो इस एक साइकिल से, एक विशियस जो साइकिल बना हुआ है, उससे निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने ड्रीम्स को अगर आपको पाना है, अचीव करना है, तो कैसे जल्दी से अचीव कर, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और स्पेसिफिकली आज मैं बात करने वाला हूँ किसी भी फाउंडेशन कोर्स के बारे में। जैसे कि आईएएस की तरफ से भी कई सारे कोर्सेज़ जो हैं वो लाए जाते हैं, हमारे यूपीपीएस के एस्पिरेंट्स के लिए, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए, स्टेट पीसीएस जो हमारे एस्पिरेंट हैं उनके लिए हमने रिसेंटली एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। तो उसकी जो भी फीचर्स हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगा लास्ट में, लेकिन आज व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू जॉइन अ फाउंडेशन कोर्स। देखो, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनकी स्टोरीज़ आप लोग देखते होंगे कि वो उन्होंने घर से बैठ के पढ़ाई कर ली है, या फिर किसी ने पहले ही अटेम्प्ट में कोई एग्ज़ाम निकाल लिया है। पहली कैटेगरी के लोग एस्पिरेंट जो वो होते हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर ले जाते हैं। लेकिन आपको क्या दिखता है सामने? आपको ये दिखता है कि वो जो एस्पिरेंट है उसने एक अटेम्प्ट में अटेम्प्ट क्लियर कर लिया है, बहुत ही कम एज में कर लिया है, बट आप उससे पहले की जो उसकी प्रिपरेशन के ईयर्स हैं वो काउंट नहीं करते। हो सकता है कि उसने शुरुआत से ही जो तैयारी है वो 1-2 साल पहले से करना स्टार्ट कर दिया था। उसके पास एक प्रॉपर मेंटर था, एक गाइड था जो कि कर रहा था कि इस तरीके से अभी पढ़ना स्टार्ट कीजिए और जैसे ही आपकी एज हो जाएगी, आप एलिजिबल हो जाएँगे, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हो जाएँगी, एज क्वालिफ़िकेशन हो जाएगी, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और वो एग्ज़ाम देते हैं और क्वालीफ़ाई करते भी। तो वही बात आती है कि आपके पास पहले से क्या हेल्प्स मिल रही हैं, जैसे कि मेंटर की हेल्प है, सपोर्ट है कंटेंट का और एक गाइड आपको मिल रहा है, टीचर आपको मिल, वो चीज़ें कोई नहीं देता। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कई साल प्रिपेयर कर रहे होते हैं, खुद से हम कर लेंगे। लेकिन खुद से कर रहे होते हैं, हाँ, अच्छी जा रही है प्रिपरेशन, बट इट इज़ नॉट अ डायरेक्टेड प्रिपरेशन। एक समय में या फिर हर दिन सेम प्रकार से तैयारी करना, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, बट वो जो एक मोटिवेशन होता है वो नहीं मिल पाता। टाइम टेबल का जो पार्ट है इट इज़ थोड़ा-सा एक डाइसी सा रहता है कि कल 10 दिन तक चलाया, 11वें दिन थोड़ा-सा ढीले पड़ गए कि यार जाते हैं, थोड़ा-सा ब्रेक ले लिया हमने। वो सब चीज़ें किसमें नहीं होंगी? फाउंडेशन कोर्स में नहीं होंगी। बस इट विल बी एंड इस तरीके से हम इसको रन करेंगे जिससे कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल मिलेगा, और क्योंकि एक मैंडेटरी होता है चीज़ें, एक होता है ना, एक रूल बन जाता है। तो अगर आप चीज़ों को रूल बेस्ड ऑर्डर के तरीके से देखते हैं तो वो चीज़ें हमेशा लंबा चलती हैं। तो प्रिपरेशन आपका जो रहेगा वो एक अच्छे तौर पर हो पाएगा। आज का जो क्वेश्चन है हमारा यही है कि व्हाई इट इज़ नेसेसरी? फाउंडेशन कोर्स क्यों ज़रूरी है? आज हम 5 कारण ऐसे देखेंगे इस वीडियो में जिससे कि हम ये जान पाएँगे कि इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ नेसेसरी, व्हाई? पहला जो रीज़न है उस पे आते हैं। द फर्स्ट रीज़न सेज स्कैटर्ड सेल्फ स्टडी। अपने से कर रहे हैं, कभी पता है कि अभी हम न्यूज़पेपर पढ़ने में 2 घंटा लगा दिया हम करंट अफेयर्स के लिए, होता अच्छा चीज़ है, बट टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी होता है। तो बिखरा हुआ है, 10 दिन तक हिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नोट्स नहीं बने हैं, प्रॉपर्ली नहीं बने हैं, तो उसके बाद हम नोट्स में फिर दिमाग लगा रहे हैं। आपका टाइम इस तरीके से निकलता रहता है, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, और 6 मंथ्स निकल गए, फिर आ गई एग्ज़ाम की डेट, लेकिन नोट्स बने नहीं हैं, क्रिस्प नोट्स हैं नहीं, समरी नोट्स हैं नहीं, तो फिर नहीं हो पाएगा। समय आपका जो प्रीशियस है वो निकलता रहता है। दैट इज़ व्हाई दिस इज़ अ रीज़न स्कैटर्ड सेल्फ स्टडी होती है। अगर आप अपने से कर रहे होते हो, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए फाउंडेशन कोर्स नेसेसरी हो जाता है। तो डेफिनिटली हेल्प यू। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ ऐसी है कि जो कि आपको हेल्प नहीं करने वाली, एवरी फीचर विल हेल्प यू। सेकंड फीचर पे आ जाते हैं। अगला फीचर कहता है नो सेंस ऑफ वेटेज। जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि 2-3 साल बाद ऑब्सोलीट होते रहते हैं, एंड सम न्यू टॉपिक्स आर आस्क्ड बाय द स्टेट पीसीएस कमीशंस। नाउ उसमें होता ये है कि
जो ऑब्सोलीट हो रहा है उसे हमें हटाते चलना है। जो रिकरिंग हमारे पीसीएस एग्जामिनेशंस में आ रहा है, वो हमें पढ़ना है, उसको ज़्यादा वेटेज देना है। नो सेंस ऑफ वेटेज का मतलब आपको कोई बताने वाला नहीं है। आप उस तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हो। आप थीम्स नहीं समझ रहे हो कि व्हिच थीम्स आर मोर इम्पोर्टेंट, व्हिच थीम्स आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। किस पे आपको ज़्यादा समय देना है, किस पे आपको कम समय देना है। बुक उठाई, बुक का इंडेक्स उठाया, इंडेक्स उठा के आप पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बट नॉट एवरी चैप्टर इज़ इम्पोर्टेंट, नॉट एवरी टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड हमारा करिकुलम रहता है और उसको हम यहाँ पे कवर करते हैं, एंड दैट इज़ अपडेटेड आल्सो विद द स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो एक इश्यू होता है कि अर्ली बर्नआउट, तैयारी के शुरुआती दौर में ही हम थक कर हिम्मत हार जाते हैं, अगर हम खुद से प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो। अगर फाउंडेशन कोर्स आपने लिया हुआ है, दैट मीन्स आपको एक एक तरीके से एक रूल्स बने हुए हैं, है ना? उसके अकॉर्डिंग आपको आना है, क्लासरूम अगर आपने जॉइन किया है, उसमें आना है। जैसे हमारा जो अभी फाउंडेशन बैच है, उसका नाम है फाउंडेशन बैच, एंड दैट इज़ टोटली ऑनलाइन बैच। वहाँ पर आपको क्लासरूम में आना नहीं, दैट इज़ नॉट अ हाइब्रिड बैच, ठीक है? तो उसमें आपको आना नहीं है, आप बस ये है कि हाँ, एक समय निश्चित रहेगा कि इस समय क्लास होगी, तो उस समय में आपको वो चीज़ें हमेशा से करते रहनी है। इसके अलावा शुरुआती दौर की जो बात मैंने बताई है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आपके पास एक मेंटर नहीं होता है, आपको मेंटर गाइड करने वाला नहीं होता है। हाँ, होते हैं कुछ लोग, बड़े भैया, दीदी लोग होते हैं, वो आपको हेल्प कर रहे होते हैं कि ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, बट दैट इज़ नॉट अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट ऑफ मेंटरिंग। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के लिए आपके जो हमारे मेंटर्स हैं, यूपीपीसीएस के जितने हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो आपकी मेंटरिंग करेंगे। यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं, वो आपकी मेंटरिंग करेंगे और वो इंस्टीट्यूट में अवेलेबल एक एंटिटी होती है, अवेलेबल पर्सन होता है, हू इज़ रिस्पांसिबल फॉर दैट जॉब। आप अगर पूछना चाहते हो, क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, कोई डाउट सॉल्व करना चाहते हो, प्रिपरेशन में कोई समस्या आ रही है, उससे जुड़ी हुई कोई कोई चीज़ वो आप पूछ सकते हो। द पर्सन डेडिकेटेड फॉर दैट वर्क। ये आपके लिए क्या होता है, एक जो अर्ली बर्नआउट आपको मिल रहा था अगर आप फाउंडेशन नहीं लेते हैं, तो उस चीज़ से आप बच सकते हैं। ठीक है, थकावट हो गई है ना? आप एक जोश नहीं रहता है। एक और चीज़ रहती है, 4th पॉइंट जो है इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट, वो आते हैं हम लोग कि इट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल बेस। अब देखिए, समझिए, कोई भी टॉपिक जो पढ़ाया जाता है आपको, इस डेप्थ से पढ़ाया जाता है, इस रिक्वायरमेंट जो उसकी है, उस तरीके से पढ़ाया जाता है कि आप स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करें। इन बिटवीन इफ यू वांट टू गिव एनी अदर एग्जामिनेशन, देखो, पढ़ाई जो होती है वो वेस्ट नहीं जाती है। दैट पढ़ाई शुड बी इन द स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, वो हम आपको देने वाले हैं। अब उसके बाद आप उस पढ़ाई को, उस नॉलेज को, यस नॉलेज देने वाली है, आप किस तरीके से अपने करते हो, बी इट स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और एनी अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन और एनी अदर वनडे एग्जामिनेशन या फिर यूपीएससी एग्जाम, कोई भी एग्जामिनेशन, ठीक है? बट दैट कंटेंट विल, दैट पेडागोजी जो पढ़ाया गया है आपको, वो तो हेल्प करेगा ना। वो तो आपको फॉर्मेट मिल गया ना, नोट्स आपको मिल गए ना, समरी नोट्स मिल जाएँगे, हैंडआउट नोट्स और मेंटरशिप मिल जाएगी, दैट विल टोटली गाइड यू टुवर्ड्स द जो गोल, उसी रास्ते पे चलना है जिस रास्ते पे आपको सक्सेस मिलेगी, भटकना नहीं है। इस तरीके से फाउंडेशन कोर्स आपको हेल्प करता है। देखिए, एनसीईआरटी लेवल की जो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, है ना? इसके साथ-साथ जो है हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, वो जो एक फंडामेंटल्स होते हैं जो कि किसी भी एग्जामिनेशन के प्री में आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए हेल्प करते हैं, वो मिलती हैं आपको हमारे कोई भी फाउंडेशन बैच हो उसकी बात बता। तो ये 4 चीज़ें हो गई हमारे एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट। एक और इसमें आता है, इट गिव्स अ क्लियर सीक्वेंशियल रोड मैप। क्लियर सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल मतलब इसके बाद क्या पढ़ना है। जैसे टीचर कोई आता है, ऐसा नहीं होता ना कि इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ रहे होते हैं तो सडनली मानसून से स्टार्ट कर दिया। हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडिया की लोकेशन क्या है। हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो लोकेशन के बाद में जो अगला चैप्टर आता है वो आता है इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स, भारत की जो भौगोलिक संरचनाएं हैं आपको मिल रही हैं उस तरीके से। तो देयर इज अ स्ट्रक्चर, हमारी बुक्स भी इसी तरीके से बनती हैं। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट रहता है, कंप्लीट रोड मैप रहता है, इस सब्जेक्ट के बाद में कौन-सा सब्जेक्ट आएगा। प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको पहले कवर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि ज्योग्राफी या फिर कोई बड़े-बड़े सब्जेक्ट जो है इनको स्टार्ट करने से पहले वी टीच यू डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसा नहीं होता, है ना? ऐसा नहीं होता कि पॉलिटी को पढ़ाए बिना हम आपको गवर्नेंस पढ़ा देंगे। तो हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है, क्रमवार एक रोड मैप होता है, हमारे फाउंडेशन कवर किया जाता है और इसलिए वो ज़रूरी हो जाते हैं। देखो भाई, आप अपना समय लगा रहे हो,
समय ज़्यादा कीमती होता है, जो मनी है, जो पैसा होता है। अब अगर समय अच्छा से यूटिलाइज़ कर ले जाते हो, तो वो चीज़ें तो आपके लिए हेल्प करने ही वाली हैं, जो आप पढ़ाई कर रहे हो। बाकी पैसा तो कोई बात नहीं है ना, पैसा अगर आप कम-ज़्यादा ये सब चीज़ें बाद में बैलेंस हो जाएगी जब, लेकिन लाइफ़ का जो टाइम है वो निकल गया तो वो बैलेंस आउट नहीं होता। और हो सकता है कि इस बार पोस्ट ज़्यादा है और आपने तैयारी नहीं करी है, तो फिर वो नंबर ऑफ पोस्ट जो होती है वो भी कम हो जाएगी, तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। तो ये कई सारे फैक्टर्स भी यहाँ पे काम आ रहे होते हैं। अगला पॉइंट जो यहाँ पे आएगा, वो आ जाता है हमारा, इट सेव्स क्रिटिकल टाइम एंड एनर्जी। जैसे मैंने बताया आपको, रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ना होता है, देयर इज़ अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, क्लियर रोड मैप होता है, उस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो आपका टाइम बचता है, ठीक है? आपका टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी और आप उसको रिवीजन में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, टेस्ट्स देने में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो हमारे प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, जो कि प्री और मेंस दोनों के मिलेंगे आपको, उन सब में दे सकते हैं, ठीक है? समय भी बचाएगा, टेस्ट में यूज़ हो जाएगा और आपको हैंडआउट्स, नोट्स ये सब बनाने का टाइम आपको वेस्ट, वो भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्रिएट्स डिसिप्लिन एंड अ पीयर कोहेरेंट। व्हाट इज दिस पीयर? अनुशासन और साथियों का समूह बनता है। देखिए, अनुशासन का मतलब ये है कि हर क्लास का टाइमिंग सेम रहे। जो भी चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी वो सारी चीजें मिलेंगी, बट वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू आल्सो। अब क्वेश्चंस अगर कोई टेस्ट दे रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि तो रिजल्ट है वो बेटर रहे। और कंपटीशन होता है, एक इन हाउस कंपटीशन होता है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, हर इंस्टीट्यूट जो कि फाउंडेशन कोर्स लेके आता है वहां पर इन हाउस कंपटीशन होता है कि इतने बच्चे हैं बैच में, इन बच्चों में इस बच्चे की रैंकिंग क्या आ रही है। दैट शोज कि आपके बीच में एक इन हाउस कंपटीशन है, और वो कंपटीशन जो होता है वो एक एक हेल्दी कंपटीशन होता है। आप सभी को एग्जाम क्वालिफाई करना है, किसी में भी अगर फाउंडेशन को, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहा है, वो फाउंडेशन इसलिए ले रहा है बिकॉज़ उसको क्वालीफाई करना है, उसको प्री निकालना है, मेंस निकालना है और एक जॉब लेनी है, इंटरव्यू निकालना है, ठीक है? तो उसके लिए आपको अनुशासन भी यहाँ पर मिलेगा और साथ-साथ जो हमारे पीयर कोहेरेंट होता है, यानी एक फिक्स क्लास शेड्यूल होगा इसमें। बैच के जो फेलो एस्पिरेंट्स होते हैं उनसे मोटिवेशन है, डाउट सॉल्विंग भी आपको ऐसे मिल सकती है। तो बहुत सारे हम भी आपको हेल्प करेंगे, मेंटर्स रहते हैं ना, टीचर्स रहते हैं, तो सबसे भी होगी हेल्प। ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं जो आप सोल पढ़ाई करने वालों को नहीं मिल पाते हैं। दैट इज़ व्हाई द फाउंडेशन कोर्स इज़ नेसेसरी। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। प्रीलिम्स और मेंस की रणनीति के बीच में आसानी से तालमेल बिठाता है। तालमेल का मतलब ये है कि नॉट एवरी टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड नॉट एवरी टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। सम टॉपिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर मेंस बट दे आर नॉट आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। क्या प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है? क्या मेंस के लिए पढ़ना है? क्या आप दोनों चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं कि कोई टॉपिक ऐसा इंपॉर्टेंट होता है कि व्हिच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, तो दोनों को साथ-साथ लेके चलना है। ये चीज़ें कौन बताएगा? ये चीज़ें आपको टीचर्स बताएँगे, ये चीज़ें आपको आपके मेंटर्स बताएँगे और यूपी से जो सिलेक्टेड टॉपर्स होते हैं ना, वो बताएँगे, जो कि आपकी मेंटरशिप करने वाले हैं हमारे संकल्प फाउंडेशन के साथ, जो कि इसी के साथ-साथ देखिए, फाउंडेशन फेज इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम द एग्ज़ाम पेपर। तो फाउंडेशन इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी टेस्ट अगर आप दे रहे होते हैं, तो टेस्ट में आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। उस क्या करना है ऑप्शन, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बना रहे होते हैं एग्ज़ामिनर जो है, वो क्या सोच के बना रहा है, क्वेश्चन की जो सोल है वो क्या है? मेंस के क्वेश्चन की, प्री के क्वेश्चन, क्या पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि व्हाई, अगर जैसे मैं हूँ या फिर एमके सर हैं, उन्हें क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है। व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, पर्पस क्या था क्वेश्चन बनाने का, ये चीजें समझ में आ जाती हैं। अगर आप इस प्रोसेस में लगातार रहते हो फील्ड में, तो वो पता चल जाती है और वो हम आपको पढ़ाते भी हैं। आप हमारे जो फाउंड, वो चीजें क्लियर होंगी। कैसे क्लियर होगी? क्वेश्चंस को लगाना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? आंसर राइटिंग मटेरियल जो है वो आपको हेल्प करने वाला है मेंस के लिए, वो चीजें भी आपको मिलेंगी। तो प्री और मेंस की तो एक साथ साथ तैयारी है और उसके बीच में जो एक बैलेंस बैठाना होता है, ब्रिज करना होता है, तो वो आपको यहाँ पर मिल पाती है और एक सेपरेट स्टडी नहीं होती है। फाउंडेशन ऑफ प्री तैयारी आपकी साथ साथ होती है, तो ये मिलने वाला है। इसी चीज़ के साथ-साथ यहाँ पर ये सारे जो पॉइंट्स थे मैंने आपको सारे कवर की। ये 5 पॉइंट्स, दीज़ आर नेसेसरी, दीज़ आर इम्पोर्टेंट फॉर एनी एस्पिरेंट जो कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, और ये सारी चीज़ें फुलफिल किससे होती हैं? बैच से होती हैं। तो ऐसा ही चीज़ हमने ट्राई भी करी थी। एमके सर ने अपने पेडागोजी में, अपने पढ़ाने में जो मेंस बैच होता है, वो स्टार्ट किया हुआ था। 70 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को गाइड किया था बहुत अच्छे से। एस्पिरेंट अभी भी ऑफ़िस में आते रहते हैं। एमके सर से
को क्रेडिट देते हैं अपनी सक्सेस का। 70 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स यूपी पीसीएस 2024 का जो रिजल्ट आया है, इसमें हमारे क्लासरूम स्टूडेंट्स जो हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं। दैट इज़ व्हाई अभी हम लोग लेके आए हैं आप सभी लोगों के लिए संकल्प फाउंडेशन बैच प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी इसमें आते हैं। प्री और मेंस इंटरव्यू रहेगा, लाइव ऑनलाइन बैच रहता है। 22 तारीख से बैच जो है वो स्टार्टेड है। शुरुआत की जो हफ्ता हमारा जाएगा ये डेमो क्लासेस का होगा, तो ये डेमो क्लासेस आपको यूट्यूब पर भी मिल जा रही हैं। किसमें? हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में अलग-अलग हमारी बैचेस चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश के कंबाइंड बैच चलने वाला है। मॉर्निंग में 9 से 11 के बीच ही हिंदी के जो सेशंस होते हैं, वो लगते हैं और साथ-साथ जो शाम को 6 से 8 के बीच में डेमो क्लास चल रही है। ना? आप इस वीडियो को अगर बाद में भी देखेंगे तब भी आपको ये सेशंस जो यूट्यूब पे वो पड़े हुए मिल जाएँगे हमारे एमके यादव यूपी इस यूट्यूब चैनल पर। ज़रूर जाइएगा, देख लीजिएगा वहाँ से। इस नंबर पर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं बैच के बारे में 95600829 नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस बैच? फीचर्स के तौर पर 1200 से ज़्यादा घंटों के लाइव लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। हर लाइव लेक्चर के बाद में आपको आधे घंटे का एक ज़ूम आप अपना वीडियो, ऑडियो करके टीचर से अपने क्वेश्चन को उसी इंस्टेंट में रियल टाइम में। और ये जो लाइव वीडियो रहते हैं, ये आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाने वाली हैं ऐप पर। क्लास से पहले हैंडआउट, क्लास के बाद में समरी आपको मिल जाने वाली है। नोट क्लासेस बनाने की कोई है, जस्ट हैव टू रिवाइज थिंग, ठीक है? आपको यूपीपीसीएस के टॉपर्स हैं, उनसे डाउट सॉल्विंग मिलने वाली है। वीकली करंट अफेयर सेशंस हैं, 10 साल के प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज हैं। बुक्स एंड स्टडी मटेरियल विल प्रोवाइड यू गाइस। इसके अलावा मेंटरशिप आपको यूपी टॉपर से मिलेगी। पर डे मेंस का एक क्वेश्चन रहेगा विद ऑडियो इवैल्यूएशन। लिखना ज़रूरी नहीं है, लिखने के बाद में इवैल्यूएशन करवाना ज़रूरी हो। पर डे 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स के भी मिलेंगे आपको। हर सब्जेक्ट कवर होने के बाद में मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट भी आपको मिलने वाला है। टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज़ है इसमें, सेक्शनल एंड पॉलिटिकल टेस्ट के साथ-साथ मेंस के 10 साल के पीवाईक्यूज़ पर डिस्कशन ज़रूरी है, क्योंकि उसी ट्रेंड में हमारे जो क्वेश्चन हमारे एक्सपेक्टेड बन जाते हैं अगले साल में आने वाले। इसके साथ-साथ हमारा जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो भी आपको इसमें मिलता है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैचेस। एक है लाइट बैच विद 2 इयर्स वैलिडिटी, एक है प्रीमियम बैच विद 4 इयर्स वैलिडिटी। हम चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम जल्दी क्लियर हो। ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनका नहीं हुआ है, एज नहीं हुई, दे कैन ऑप्ट दीज़ प्रीमियम बैचेस। और जो तैयारी कर रहे हैं अभी उनको लगता है कि जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, है ना? किसी और काम में भी लगे हुए हैं, तो आप लाइट बैच या फिर बैच चूज़ कर सकते हो अपने अगर आप लेना चाहते हैं। ठीक है? तो ये हो गई हमारे इस आज के इस सेशन की बातें। व्हाई दिस हमारा जो फाउंडेशन बैच है इज़ नेसेसरी। तो पर्पज़ यहाँ से फुल होता है। फाउंडेशन बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो जैसे ऊपर बताया है 9600 8229, आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी फाउंडेशन बैच के बारे में। नहीं, थैंक यू सो मच। जय हिंद।